नहीं होती। अरे ऊपर वाले के कहर से डरो यारो, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हो मैंने एक गीत गाया था, आपने जवाब भी सुना। फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से गीत आया। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। ऐसा ही है, क्योंकि हम अपने ढोलक वाले को पतंजलि च्यवनप्राश खिलाते हैं। क्यों चले आए हो आप कह रहे थे आपको कीर्तन गाने का तजुर्बा नहीं है अखिलेश भाई। और क्या, हम तो अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अपनी तरफ। प्रहलाद भाई, आपने कीर्तन के कार्यक्रम गाए हैं 2 राजस्थान के अंदर। एक आपने इसी वर्ष एक और राशि में गाया, दूसरा यहाँ गा रहे हो। 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले इसी मंच पर अपने अशोक चाचा जी के साथ में यहाँ कई कार्यक्रम गा करके गया हूँ बाल्य अवस्था में। आपने इस बात से चित परिचित सभी कलाकार हैं, जितने भी कलाकार बंधु यहाँ बैठे हैं। और क्या सैलू भैया सुनिए, तो कीर्तन गाना आपको सीखना चाहिए या मुझे सीखना चाहिए, इस बात को तो जनता जानती है। ये सोचने का विषय है। देखिए, ये पुरस्कार छोटे से बच्चे की तरफ से आया है। बार बार हृदय से अभिनंदन। ममता से मांगे जाते हैं वरदान दिखाई देते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों में भगवान दिखाई देते हैं। मैंने कहा था तेरा प्रारब्ध ही जीवन में चोट देता है, मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। ये आपने क्या किया? पहली लाइन में राजा मूलक और उनकी पत्नी मैं लेकर के आया। दूसरी में राजा रघु ने जब बाण छोड़ा तो रावण मंदोदरी के जाके पीछे छिप गया। आप कह रहे हैं द्वापुर की कहानी समझ नहीं आई। अब इतना विस्तार से समझा रहा हूं, फिर भी आपकी समझ नहीं आई। ये आपकी गलती है। यू आर रॉन्ग। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बूचड़पन का असर है। जय हो, यही बात मैंने बोल दिया। शिखंडी जो था वो भीष्म पितामह की पूर्व जन्म की पत्नी था। और क्या, सुनिए सुनिए और लिखिए, तब जवाब दीजिए ध्यानपूर्वक। और कलयुग में शहंशाह जानारा बेगम के पीछे छिपे। अब सुनिए आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे बालू से पुल बनवाया, राम सेतु। उससे पहले आपने कहा श्री कृष्ण जब बाणासुर को मारने गए तो उसकी माँ सामने आ गई। मैं माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्नियों की बात कर रहा हूँ। और क्या, पत्नी, वाइफ। चलिए, जैसा भी आप ये सब जनता जानती है। आपकी तरफ से एक गीत का जवाब आया। अरे पीते पीते कभी कभी ये जाम,
मुझसे आज न बच के जाओगे। सुनिए प्रहलाद भैया, हाँ कान खोल के चढ़ गए हो मेरे हथन में, ये ऊपर पेड़ के चढ़ गए हैं और तुम दुबके हो पत्तन में। ये क्यों दाग लगाए बे डोल रहे तुम अपने कोरे लत्तन में। और प्रहलाद भैया पहले ही कह दे रहा हूं, हाँ वार्निंग, फर्स्ट एंड लास्ट। तुम अपने कोरे लत्तन में न कर सोच समझ के हाथ डारियों इन बर्रैयन के छतन में, इन बर्रैयन के छतन में, इन बर्रैयन के छतन में। बहुत सुंदर जवाब आया बड़े भैया प्रहलाद जी की तरफ से। बालू का पुल बनवाया, भक्त तमाम नजर आते हैं। उसके बाद बोले पैगाम नजर आते हैं। और क्या, अब इस गीत में भी कह दिया आपने कि द्वापर में अंजाम नजर आते हैं। आपने ये कहा था, द्वापर की कहानी समझ में नहीं आई। भगवान के दर्शन कहाँ हुए? जबकि मैं समझा के गया था, अर्जुन को कन्हैया ने विराट रूप धारण करके दिखाया है। बिल्कुल, आप सुनते नहीं हो, पहले सुना करो। कान नहीं करते। सुनिएगा जवाब। हर के भक्तों में, हर के भक्तों को अपने प्रभु के काम, हर के भक्तों को अपने प्रभु के काम नजर आते हैं। ये भगवान कहां नजर आए? हर के भक्तों को अपने प्रभु के काम नजर आते हैं। आए दर्शन की आस में, देखा दृश्य महारास में, शिव को श्याम। अनंत गोपियों के साथ अनंत भगवान श्री कृष्ण शिव जी को दिखाई दे रहे हैं। और क्या, हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण अलग अलग रूप है। दर्शन की आए आस में, देखा है महारास में, वो श्याम तमाम नजर आते हैं। वो श्याम तमाम नजर आते हैं, वो श्याम तमाम नजर आते हैं। उससे पहले और किसको नजर आए द्वापर युग में? भूभार पृथ्वी से हरने को जब प्रभु भूलोक पधारे हैं। जन्म हुआ जब कान्हा का, टूटे जेलों के तारे हैं। जब जन्म हुआ कान्हा का, टूटे जेलों के तारे हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने से पहले वसुदेव और माता देवकी को दर्शन दे रहे हैं। और क्या, और क्या दर्शन दिया? सुनिएगा। संतोष हुआ तब ही को, जय हो। संतोष हुआ तब ही को वसुदेव देवकी जी को, वो ललित ललाम नजर आते हैं, वो ललित ललाम नजर आते हैं, वो ललित ललाम नजर आते हैं। आइए, आपकी तरफ से बड़ी सुंदर रचना आई। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, क्या? अरे रब जो चाहे वही तो होना है।
आदमी खिलौना है। आप उधर से कह रहे थे कल भिखारी था वो ही दानी है, वक्त की मेहरबानी है। पहली लाइन में लाए आप हरिश्चंद्र, दूसरी में अर्जुन को घटाया। और क्या? आपकी तरफ से जो भी कहानियां आई जिनको वक्त ने मारा, अपनी तरफ से कुछ अलग प्रयास करने का प्रहलाद भैया ध्यान देंगे। हाँ, ध्यान दीजिए। एक नजरिया पेश कर रहा हूं। सबसे पहले वक्त ने धोखा दिया। बुजुर्ग कहते हैं समय समय की बात समय को परखत ज्ञानी, समय से निकले धूप समय से बरसे पानी। तो सुनिए वक्त ने किसे धोखा दिया। के कई ने बर मांग लिए दिल में ना अंगेजा, कि कहीं ने राजा दशरथ से कह दिया तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। जय हो। के कई ने बर मांग लिए फिर भी ना दिल अंगेजा, जय हो। बिना दोष के राम लखन संग सीता को बन भेजा, बिना दोष के राम लखन संग सीता को बन भेजा, बिना दोष के राम लखन संग सीता को बन भेजा। गुरु सैलू शर्मा जी, और क्या? बन बन भट के वो महलों की रानी है। सुनिए जवाब, इसे कहते हैं जवाब। जवाब। एक तरफ तो महान राजा जनक की बेटी है, और क्या? दूसरी तरफ रघुकुल श्रोमण चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पुत्र बतू है। ओहो। तो ये कहना क्या मेरा, बन बन बट के वो महलों की रानी है, वक्त की मेहरबानी, वक्त की मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है। दूसरी पंक्ति में वक्त ने किसे धोखा दिया। हाँ, धर्मराज भी धर्म भूल गए, क्या बात है बेटे? सब कुछ हार के बैठे। जो धर्म के प्रतीक थे महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज भी धर्म भूल गए, सब कुछ हार के बैठे। दुशासन चीर को खींच रहा ये नजर डार के बैठे। दुशासन तीर को खींच रहा ये नजर डार के बैठे, दुशासन तीर को खींच रहा ये नजर डार के बैठे। जिसके युधिष्ठिर अर्जुन और क्या? भीम नकुल सहदेव जैसे पति हों, क्या कोई सोच सकता है उस नारी की ऐसी दुर्दशा हो सकती है? नो, सुनिएगा, मरना थोड़ी है किसी को। लाज मोहन को आके बड़ी बचानी है, वक्त की मेहरबानी, वक्त की मेहरबानी है, वक्त की मेहरबानी है। आइए एक जवाब और शेष रह गया आपका, सभी जवाबों को कंप्लीट करने के बाद फिर अपना लूंगा उसके बाद।
परमादरणीय हमारे स्वर्गीय अशोक चाचा जी के परम मित्र हमारे सम्मानीय अशोक दादाजी, अशोक शर्मा जी झनकार साउंड वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। नमन है आपके चरणों में। आइए एक टुकड़ा आया। कौन सा टुकड़ा? टुकड़ा अरे जिस दिन तेरी मेरी क्या बात है? बाबा रामदेव की पतंजलि का कमाल है। हाँ, रोज खाया करो बेटे। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती तो दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, ये तो नहीं लगता दिल तेरे बिना।